सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान सबसे पहले दुर्गा कुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय में पूज्य भाई जी की स्मृति में शुरू हुए अन्न क्षेत्र का औपचारिक उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अंध विद्यालय में श्रद्धेय भाई जी की स्मृति में अन्न क्षेत्र का शुभारंभ होना एक सुखद अनुभूति प्रदान करने वाला क्षण है। इस अवसर पर भाई जी की स्मृतियों को नमन करते हुए अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस पूरे ट्रस्ट को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अन्न क्षेत्र को यहां पर बनाया है। सीएम ने कहा कि हम सब जानते हैं कि भारत की सनातन धर्म की परंपरा में अन्नदान को एक पवित्र दान के रूप में देखती है और अन्न ब्रह्म करके भारत की वैदिक परंपरा में भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं। इसको अत्यंत महत्व दिया है। अन्न को ब्रह्म के रूप में रख करके इस दान को एक पवित्र दान माना गया है। आपको इसके रामायण से लेकर अन्य कई ग्रंथों में इसके उदाहरण मिलेंगे। जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में कोई दान नहीं किया और जीवन के बाद अपने अच्छे पुण्य कर्म क्यों ना रहे हों, उसे व्यक्ति को कभी भी जीवन में आत्म संतुष्टि का भाव पैदा नहीं होता, भले उसको स्वर्ग का राज्य क्यों ना मिल जाए। सीएम ने कहा कि अन्न नाम के महत्व को एक भारतीय से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। विद्यालय के छात्रों काशी दर्शन करने आने वाले जरूरतमंदों के लिए एक पवित्र कार्य हुआ है। देश के अंदर प्रधानमंत्री ने एक नई दृष्टि दी है। जिन्हें हम पहले विकलांग कहते थे, जिन्हें समाज उपेक्षित मानता था, परिवार के लोग जिन्हें एक प्रकार से त्याग कर देते थे, उन्हें दिव्यांग कहकर के प्रधानमंत्री ने उनके जीवन को और समाज को एक नई दृष्टि दी है। केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, अनेक अभियान प्रारंभ हुए और मुझे लगता है कि ट्रस्ट का एक कार्यक्रम भी इससे जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार एक अभियान है। सीएम ने कहा, हमारे धर्मार्थ संस्थाएं और सामाजिक संस्थाएं समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति अगर अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना प्रारंभ कर देगी तो फिर समाज में कहीं भी अभाव के लिए कोई भी जगह नहीं होगी, सर्वत्र खुशी का माहौल होगा, राम राज्य की स्थिति होगी। हम सब जानते हैं भारत की परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा अन्न दान को एक पवित्र दान के रूप में देती है। अन्नम ब्रह्म कहकर के भारत की वैदिक परंपरा ने इसको अत्यंत महत्व दिया है। अन्न को ब्रह्म के स्वरूप के रूप में रख करके इस दान को एक पवित्र दान माना है। इसमें अनेक आपको उदाहरण मिलेंगे कि जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में अन्नदान नहीं किया है, इस जीवन के बाद कितने भी अच्छे पुण्य उसके क्यों न हो, उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में आत्म संतुष्टि का भाव पैदा नहीं होता, भले उसको स्वर्ग का राज ही क्यों न मिल जाए। इसलिए अन्नदान की महत्ता को एक भारतीय से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। और इस संबंध में अनेक उदाहरण हैं, आप रामायण में देखेंगे, वहाँ पर भी आपको अनेक उदाहरण इस संबंध में मिलेंगे। एक पवित्र कार्य हुआ है और वहाँ पे भी दृष्टिबाधित यहाँ पे जो बच्चे अध्ययन करते हैं, उनके साथ साथ आने वाले काशी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक नया अन्न क्षेत्र खुलना एक सुखद अनुभूति करने वाला है। देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नई दृष्टि दी है। जिन्हें हम पहले विकलांग कहते थे, जिन्हें समाज उपेक्षित मानता था, परिवार के लोग जिन्हें एक प्रकार से त्याज्य कर देते थे, उन्हें दिव्यांग कह करके प्रधानमंत्री जी ने उनके जीवन को और समाज को एक नई दृष्टि दी है। आज इस संबंध में केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, अनेक अभियान प्रारंभ हुए हैं और मुझे लगता है कि ट्रस्ट का एक कार्यक्रम भी इसी से जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार का एक अभियान है। वास्तव में इस प्रकार के कार्यक्रम धर्मार्थ संस्थाओं के ही कार्यक्रम बनने चाहिए। हमारे धर्मार्थ संस्थाएं और सामाजिक संस्थाएं समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति अगर अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करना प्रारंभ कर देंगे तो फिर समाज में कहीं भी अभाव, दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह नहीं होगी, सर्वत्र खुशी का माहौल होगा, राम राज्य की स्थिति होगी। और गीता प्रेस की जो मासिक पत्रिका निकलती है कल्याण,
जब सेठ जी ने, श्री जयदयाल गोयनका जी ने जब गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना की और लगभग 100 वर्ष पहले गोरखपुर से कल्याण मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, तो संपादक के रूप में किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो सनातन धर्म के मर्म को समझता हो, उसका चयन होना था। तो सरदेव भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को इसके लिए चयन हुआ। आजीवन उन्होंने इस व्रत को निभाया। कल्याण में जो आलेख उनके समय में छपे थे, वही आलेख आज भी चल रहे हैं। और उन्होंने घर घर तक, यानी साधन न होने के बावजूद, कोई ऐसा सनातन धर्मावलंबी नहीं होगा भारत के अंदर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम और दुनिया के अंदर कहीं भी, जहां पर सनातन धर्म के मूल्यों को उन घरों तक कल्याण के माध्यम से पहुंचाने का कार्य न किया हो। सनातन धर्म की जो सेवा गीता प्रेस के माध्यम से हुई, वो अत्यंत अभिनंदनीय और सराहनीय सेवा है। और उसी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए शताब्दी महोत्सव के समारोह में स्वयं प्रधानमंत्री जी गोरखपुर गीता प्रेस के कार्यक्रम में आए थे। कार्यक्रम का शुभारंभ देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा हुआ था। यानी यह अपने पूर्वजों के प्रति और विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का, सनातन धर्म कृति के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने वाला है। किसी ने कुछ कार्य किया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने वाला जो धर्म है, वही महान धर्म सनातन धर्म है। और सनातन धर्म हमें हमेशा अपने पूर्वजों के प्रति, अपनी परंपरा के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति, समाज के लिए योगदान देने वाले उन सर्वैव महापुरुषों के प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए प्रेरणा देता है। आज उसी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए हम सर्वदेव भाई जी को स्मरण यहाँ पर कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से उनका स्मरण करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ट्रस्ट को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सरदेव भाई जी की स्मृतियों को एक नई जीवंतता प्रदान की है। इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके इस अभियान के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। परिचय दीजिए अपना। मैं चंचल दुबे, दुर्गा मंदिर महंत जी का लड़का और यहाँ का प्रधान पुजारी। योगी जी आए थे, किस विधि द्वारा पूजा हुआ था? अभी हमारे माननीय योगी जी आए, जिनका भगवती के आज विशेष राष्ट्रीय श्रृंगार में उनके हाथ से प्रसाद पुष्प चढ़ाया गया और भगवती का आरती उनके हाथ से किया गया और भगवती का उनको प्रसाद स्वरूप दिया गया आशीर्वाद। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमेशा से हमारे माननीय जी जैसे हैं और ऐसे रहें, यही मनोकामना करता हूं और अब भगवती का आशीर्वाद उनको प्रदान करता हूं। मुख्यमंत्री जी कुछ कहे आपको? वो तो बस आए और भगवती को देख के एकदम बोल ही नहीं पाए, वो तो उनके भक्ति में लीन हो गए, तो उसमें कोई कहना है ही नहीं।